अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका नाम है रॉक्स। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को TDM चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्द से जल्द मिले और आप उसमें प्रेजेंटेशन की तरफ के आज हमारा टॉपिक है रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या चीज़ है, कितनी कैटेगरीज हैं और कैसे रॉक्स मिलकर बना है, ठीक है। क्योंकि रॉक्स जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो किस तरह नेचुरली रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में यही अराइज होगा इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले कि रॉक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो रॉक्स जो है वो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मिलकर जो सब्सटेंस या मिनरल्स आपस में मिलते हैं नेचुरली उसको, और वो एक सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मिनरल्स या सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट बनाए, उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं, ठीक है। रॉक्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं बट दैट दे आर नॉट अ क्रिस्टल्स, ठीक है, एंड दे एग्जिस्ट नियर द सरफेस और डीप विद द क्रस्ट। ये नियर द सरफेस का मतलब ये है कि लैंड के ऊपर भी ये एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर आल्सो एग्जिस्ट इन द ओशन, ठीक है। और ये हमारे पास डीप क्रस्ट अर्थ क्रस्ट में भी रॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। रॉक्स के बारे में क्लियर हो गया, रॉक्स हमारे पास मिनरल्स या सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, दे आर नॉट अ क्रिस्टल और ये सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। सरफेस का मीन्स ये है कि लैंड प्लस ओशन एंड ये हमारे पास डीप अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपनी मेजर कैटेगरीज की तरफ। के शेड हुआ है 3 मेन कैटेगरीज में, वो हमारे पास हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज एंड लास्ट वन इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब सबसे पहले इस फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं रॉक्स की, ये हैं क्या, इनकी क्या फॉर्मेशन है, ये किस तरह हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट आएंगे, ठीक है, अक्कर हुई हैं। तो चलते हैं अपनी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस इज ऑफ रॉक और इग्नियस रॉक्स। हम लोग इग्नियस रॉक को मैग्मेटिक रॉक भी कहते हैं। हम लोग इसे क्यों कहते हैं मैग्मेटिक रॉक? क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक जो है बेसिकली वोल्केनो eruption होती है। वोल्केनो eruptions में से लावा या मैग्मा जो है वो erupट होता है और इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा के कूलिंग डाउन के बाद हमारे पास आता है, ठीक है, और वो एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अब ये जो हमारे पास मैग्मा है ये किस तरह हमारे पास एग्जिस्ट हुआ है, किस तरह हमारे पास आया है, इसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई है? तो मैग्मा जो है बेसिकली हमारे पास डीप अर्थ क्रस्ट में से या हमारे पास जो करंट सरफेस है अर्थ की, यहाँ से मिलकर हमारे पास ये इग्नियस रॉक बना है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो इग्नियस रॉक जो है ये 15% ऑफ द अर्थ करंट लैंड में से मिलकर इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द अर्थ ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो अब चलते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। हमें पता चला कि ये एक मैग्नेटिक रॉक है, ये कूलिंग के बाद एक सॉलिडिफाइड फॉर्म अख्तियार करता है और इसकी रेशोस ये हैं कि ये 16 किलोमीटर जो है वो करंट सरफेस से लेकर अर्थ सरफेस तक जितना हमारे पास 16 किलोमीटर के बाद 90 या 95% जो रॉक्स आपस में मिलते हैं उस फॉर्मेशन को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन हमारे पास बनती है इसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ कि इग्नियस रॉक जो है इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये किस तरह जो है कौन कौन से रॉक्स जो हैं मैग्मा से मिलके डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक से एग्जाम्पल हमारे पास बेसॉल्ट आती है, टफ आती है, स्कोरियो आती है, ग्रेनाइट आती है, ऑब्सिडियन आती है। ये जो आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स हैं ये सारी हमारे पास इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की तरफ विच इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, आप लोग इस वर्ड को थोड़ा सा कंपोज करें तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स, मीन्स कि ये हमारे पास ऐसा रॉक है, ऐसा रॉक की टाइप है जो स्मॉल पार्टिकल्स की डिपोजिशन या सब्सिक्वेंट
सीमेंटेशन ऑफ मिनरल्स या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो ओशन की सरफेस या किसी वाटर बॉडीज की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एक फॉर्म बनती है उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये इग्नियस रॉक जो है जब ओशंस में जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और ये जो पीसेस जो है ये ओशंस के अंदर ज़ाहिर बात है कि डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट मौजूद होते हैं, तो उनसे मिलकर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स मिलके सेडिमेंट्री रॉक को अख्तियार करते हैं उसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली 73% ऑफ अर्थ करंट लैंड सरफेस के ऊपर अकर होते हैं, मतलब 73% अर्थ करंट सरफेस जो है, जो टॉपेस्ट सरफेस जो है, उससे मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, और 8%, जस्ट ओनली 8% जो है डीप, 73% टॉप करंट सरफेस सरफेस के जो रॉक्स हैं वो मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाता है लाइमस्टोन, चर्च, शेल, सैंडस्टोन। अब लोग इसके पिक्चर्स देख रहे हैं, यही हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। सो व्हाट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? अब हम लोग चलते हैं अपनी एक एनिमेटेड स्लाइड पे, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह नेचुरली अकरिंग एक ऑब्जेक्ट जो है किस तरह नेचुरली फॉर्म्ड हुआ है। रॉक्स एक नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट है और ये इसकी फॉर्मेशन। अच्छा जी, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। बेसिकली अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से रॉक्स होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली हमारे पास जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो लिथोस्फीयर में जब एटमॉस्फेरिक मूवमेंट की वजह से आते हैं तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। लिथोस्फीयर में हाई टेम्परेचर होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और जब वो मेल्ट होते हैं तो वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है वो जब वहाँ से मूवमेंट होती है तो वहाँ के भी सब्सटेंसेस साथ लेकर आते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को भी मिलाकर, और ये हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है कि मेल्ट हो जाता है, इसको हम लोग बेसिकली जो उसके बाद ये हमारी एक शक्ल अख्तियार करता है, ये एक रॉक की शक्ल अख्तियार करता है, सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अर्थ क्रस्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का घर होता है तो ये डिफरेंट शेप का होता है, इसलिए इसका टेक्सचर चेंज करने के लिए हम लोग केमिकल या मिनरल रिसेम्बलेंस करते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बहुत ही डीप अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वो अर्थ सरफेस में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई ग्रेड या हाई प्रेशर जो है उसे रिक्वायर होता है, इसलिए रिक्वायर करना पड़ता है मेटामॉर्फिक रॉक को, तो तब ही वो ये हमें एक शेप पे मेटामॉर्फिक रॉक की शेप में हमें हासिल होगा। ठीक है, दूसरी अहम बात यह है कि मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली टेक्टोनिक प्रोसेस में फॉर्म होता है। टेक्टोनिक प्रोसेस का मतलब क्या है? टेक्टोनिक प्रोसेस का मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, अर्थ प्लेट्स जो होती हैं, जब वो आप डिसलोकेट होती हैं तो अर्थक्वेक जिससे अकर होते हैं, वहाँ पर उस पोजीशन पे मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस को जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि चेंज इन फॉर्म, अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को, अपनी फॉर्म को चेंज करना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है और कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। हम लोगों ने देखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक हमारे पास पहला एक रॉक आया है जिसमें हमें टेम्परेचर और प्रेशर को देखना लाजमी है। तो टेम्परेचर जो है 150 to 200 सेंटीग्रेड से ग्रेटर होना लाजमी है, और प्रेशर 100 मेगा पास्कल मीन्स 1000 बार
या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर रिक्वायर होगा और इतना टेम्परेचर होगा तो तभी उसकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, तभी वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं स्क्रीन पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जिसमें आए हैं हमारे पास स्लाइट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, फ्लाइट, ग्नीस, सीन। स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपेस्ट लेयर होती है अर्थ की, उससे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं या करंट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जाहिर ये बात है माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके वो एग्जिस्ट करता है, वो हाई टेम्परेचर अकर होता है तो वोल्केनो eruption होती है, और वोल्केनो eruption के बाद लैंड के ऊपर मैग्मा या लावा जो है वो ले डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि लावा इरप्ट हुआ, सरफेस के ऊपर ले डाउन हो गया, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो साथ साथ होंगी, इसीलिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के जो है वो इस लावा मैग्मा को कूल करेंगी। मीन्स यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिस दैट इज नोन एज कूलिंग। यहाँ पे जब प्रोसेस कूलिंग होगा तो जाहिर ही बात है ये कूलिंग की वजह से थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होंगे, तो कूलिंग के बाद ये डिफरेंट शेप अख्तियार करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। ये कूलिंग के बाद एक डिफरेंट शेप अख्तियार करेंगे, डिफरेंट एक रॉक अख्तियार करेंगे, उससे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। अब ये इग्नियस रॉक जो है जाहिर बात है मूवमेंट होंगी, या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू मूवमेंट होगी या नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू रॉक्स की मूव हो जाएगा, ठीक है। इग्नियस रॉक जब ओशंस में जाएगा, वाटर में जाएगा, तो वाटर जो है, ओशन जो है, उसे ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन टू अ सिंपलर सब्सटेंस सेडिमेंट्स, और वो जब छोटे छोटे पीसेस में सब्सटेंस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स, एक जो रॉक बनेगा उससे हम लोग कहेंगे ये इसके साथ डिकेइंग और डेड जो सब्सटेंसेस हैं वो इसके साथ अटैच होंगे इग्नियस रॉक के साथ, और बाद में हमारे पास एक शेप अख्तियार होगी, उससे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई सेडिमेंट्री रॉक की जो ओशन में एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। अब यही हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, यही सेडिमेंट्स जो हैं अब जाएंगे लिथोस्फीयर में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। सारी बात मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मूवमेंट होती रहेगी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू या नेचुरली हमारे पास जो है रॉक्स की मूवमेंट होती है। तो इसी तरह ये जो सेडिमेंट्स जो हैं वो लिथोस्फीयर में जाएंगे। लिथोस्फीयर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, यही सेडिमेंट्स जो हैं जब लिथोस्फीयर में जाएंगे तो हाई टेम्परेचर के वजह से ये मेल्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पर मेल्टिंग की वजह से ये एक डिफरेंट शेप अख्तियार करेंगे, उससे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जो है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक हमारे पास रॉक बना है। लिथोस्फीयर में केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसके बाद जो हमारे पास एक सॉलिडिफाइड फॉर्म बनी है, एक ऑब्जेक्ट बना है, उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब यही जो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक जो है सेंटर में अर्थ क्रस्ट पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट में लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसलिए ये हमारे पास जो मेटामॉर्फिक रॉक है जब ये अर्थ क्रस्ट में जाएगा तो वो एक अलग शेप अख्तियार करेगा। जब वो अपनी अलग शेप अख्तियार करेगा तो वो जो शेप अपनी चेंज करेगा उससे हम लोग कहते हैं दैट स्टेट इज नोन एज मैग्मा, ठीक है। अब यही मैग्मा जो है जो लिक्विड फॉर्म में है, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के बाद हमें मिला है, यही मैग्मा अब दोबारा से अर्थ को माउंटेन्स में जाएगा, अर्थ क्रस्ट में जाएगा, माउंटेन्स में जाएगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसी तरह वोल्केनो eruption होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा और वो इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए आज रॉक फॉर्मेशन का लाइफ साइकिल। इसी तरह रॉक्स बनते हैं, इसी तरह रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट कैटेगरीज से मिलके बनते हैं। तो आज हम लोगों ने आपको ये बताया कि रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है और किस तरह नेचुरली अकरिंग हमारे पास केमिकल रिएक्शंस भी हुए हैं, और वो भी नेचुरली, ठीक है, गॉड गिफ्टेड। अब आप लोगों की प्रेजेंटेशन का एंड हो चुका है। Thank you so much for watching this video,
और आप हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली प्रेजेंटेशन